हेलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। केमिस्ट्री आपका 3 पार्ट्स में है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो बच्चों इनऑर्गेनिक जो आपका वो इनऑर्गेनिक का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में बच्चों अगर हम बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है कि आप अगर देखो तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जैसे H2 गैस हो गया, H2O हो गया, CO2 हो गया, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कैसे होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो अगर आप देखते हो H2O, ये क्या आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स के 3 एटम से मिलकर बने होते हैं। तो एटम्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं एक दूसरे से और एक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये मॉलिक्यूल्स अपना एक जो एटम्स है ये अटैच कैसे होते हैं एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ अटैच कैसे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होता है। तो ये जो आपका फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये कौन थ्योरी एक्सप्लेन करता है आपका, वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपका जो है वीवीटी, ये क्या करता है आपको मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें बताता है वीवीटी के बारे में, ठीक है। अगर हम देखें वीवीटी आपका VBT, ये क्या आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर हम एग्जांपल लेके इसको समझें, फॉर एग्जांपल H2O ले। H2O क्या आपका एक गैस है। तो ये H2O आपका क्या दो हाइड्रोजन से मिलके बना होता है। तो ये हाइड्रोजन आपस में कंबाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमें ये फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है। तो अब एग्जांपल अगर H2 होगा तो इसमें क्या है दो आपका H एटम्स होंगे, ठीक है। आपका क्या है दो आपके H एटम्स हैं। मान लेते हैं ये H ये है और ये H भी है। तो इस एटम्स के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या होगा एक न्यूक्लियस होगा। इस न्यूक्लियस का चार्ज क्या मान लेते हैं Na होगा। सेम ऐसे ही इसमें भी होगा न्यूक्लियस, इसको मान लेते हैं Nb। इसमें क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन्स होगा। सिंस आपका क्या है हाइड्रोजन में क्या होता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके ऑर्बिट में क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन होगा। मान लेते हैं इसको E है और इसका भी नाम कर देते हैं ये B, EB। तो बच्चों जब भी आपका एटम्स है जो है वो क्या होता है चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। एटम्स क्या आपका चार्ज पार्टिकल्स है। तो जब भी आपका एटम्स जब भी हम दो चार्ज को आपस में लाते हैं तो क्या होता है उसमें फोर्स जनरेट होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक एटम H का है दूसरा एटम H का है। दोनों को जब हम क्लोज लाते हैं एक दूसरे के साथ क्या करते हैं क्लोज लाते हैं तो इसमें क्या होता है फोर्स की डेवलपमेंट होती है। फोर्स क्या होता है डेवलप करता है। तो इसमें दो तरह की फोर्स डेवलप करते हैं। अगर हम बात करें जो आपका न्यूक्लियस है ये क्या है, न्यूक्लियस आपका क्या है पॉजिटिव चार्ज है। क्या है पॉजिटिव चार्ज है। तो जब भी लाइक चार्जेस क्या होते हैं, जब भी लाइक चार्जेस क्लोज टू ईच अदर तो क्या होता है उसमें रिपल्सन शो करता है। क्या होता है रिपल्सन शो करता है। उसके कारण क्या होगा इसमें रिपल्सन फोर्स लगेगा। क्या होगा रिपल्सन फोर्स लगेगा। लेकिन वही अगर अनलाइक चार्जेस की बात करें, अनलाइक चार्जेस अगर क्लोज आते हैं एक दूसरे के तो क्या करते हैं उसमें अट्रैक्शन फोर्स की डेवलपमेंट होती है और उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा ये एक दोनों जो आपका अपोजिट चार्ज है एक दूसरे के क्लोज आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा एक अट्रैक्शन फोर्स शो करेंगे। तो अगर हम बात करें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो ये दोनों क्या करेंगे अट्रैक्शन फोर्स शो करेंगे और ये एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करेंगे। सेम ऐसे ही अगर इस एटम्स और इस एटम्स की बात करें तो इसका जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे अट्रैक्शन फोर्स शो करेंगे, ठीक है। सेम अगर हम इस न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, इस एटम का जो एक इलेक्ट्रॉन है इस एटम का जो एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या है दोनों नेगेटिव चार्जेस है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे। रिपेल क्यों करेंगे क्योंकि ये क्या है दोनों लाइक चार्जेस है। तो यहाँ पे क्या होगा रिपल्सन शो करेंगे, यहाँ पे क्या कर रहा है आपका अट्रैक्शन शो कर रहा है। अगर एक एटम्स की बात करें तो एक एटम्स में क्या हो रहा है एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा टू ईच अदर। सेम ऐसे ही इसमें क्या होगा अट्रैक्शन टू ईच अदर। तो ये हमें क्या बोलता है वीवीटी क्या बोलता है कि
जब भी दो चार्ज एटम्स को क्लोज लाया जाता है एक दूसरे के क्लोज, तो उसमें क्या होता है, फोर्स की डेवलप होती है, फोर्स डेवलपमेंट होता है। अब वो आपका फोर्स क्या होता है, दो तरह के फोर्स डेवलपमेंट होती है, फर्स्ट इज अट्रैक्शन फोर्स एंड सेकंड इज रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका दो एटम्स अब क्लोज आते हैं। तो विविटे में एक और बात इसमें बताता है कि अब जब ये प्रोसेस हो रहा है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी की चेंजेस होती है। तो इस एनर्जी के चेंजेस को विविटी एक ग्राफ के थ्रू से हमें बताती है, ठीक है। तो ग्राफ हम देखते हैं, ग्राफ्स। तो ये ग्राफ्स किसके किसके बीच में होता है, आपका पोटेंशियल एनर्जी और आर। तो बच्चों यहाँ पे आर क्या है, आर दो एटम्स जब एक दूसरे के क्लोज होते हैं, यानी क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ एटम, दो एटम के न्यूक्लियस से जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी ये हो गया आपका, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया इसको बोलेंगे आर, और ये आपका होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। ये होता है आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये ग्राफ ड्रॉ किया गया पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में, ठीक है। ये आपका एक्स एक्स वाई एक्सिस होगा, और वाई एक्सिस में इसने क्या लिया, पोटेंशियल एनर्जी को, वाई एक्सिस में इसने लिया पोटेंशियल एनर्जी को, और जो आपका एक्स एक्सिस है इसमें क्या लिया, आर को। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें, जब आपका एटम्स जो था वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर था, क्या था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो क्या होगा, ये दोनों के बीच में ना अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगी ना रिपल्सिव फोर्स। आने बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, नो इंटरेक्शन, नो इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स। यानी जब आपका एटम्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो क्या होगा, उसमें कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा, कोई भी दोनों एटम्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन जब हम उस एटम्स को क्या करेंगे, क्लोज लाएंगे एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा, जब आपका एटम्स क्लोज आएंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें फोर्स डेवलपमेंट होगी। और बच्चों जब इससे और ज्यादा क्लोज हो जाएंगे तो क्या है, दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा कुछ इस टाइप से। आइए अगर हम देखें इसमें एनर्जी का डायग्राम, ठीक है। तो देखो जब डिस्टेंस इनफाइनाइट थी तो इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं लग रहा था, यानी इसमें क्या होगा, एनर्जी उस टाइम जीरो था। लेकिन हम जब एक दूसरे को क्लोज लाते हैं तो क्या होता है, आपका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होता है, डोमिनेट कर जाता है। आपका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डोमिनेट करता है, यानी अगर हम इस टाइम देखें ग्राफ तो ये क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं, एक दूसरे के क्लोज लाते हैं, जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था तो ये जीरो था, लेकिन जब एक दूसरे के क्लोज लाते हैं तो ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, आपका अट्रैक्शन फोर्स जो है, अट्रैक्शन फोर्स को क्या करता है, डोमिनेट करता है। अट्रैक्शन फोर्स क्या करता है, डोमिनेट करता है। ये आपका एटम्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, क्या था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, तो क्या होता था कि एनर्जी आपका जीरो था उस टाइम, क्योंकि नो इंटरेक्शन बिटवीन देम। बट जब हम इस दोनों के एटम्स को क्लोज लाए, धीरे-धीरे क्या कर रहे हैं, क्लोज लाए। जब दूरी था तो कोई अट्रैक्शन नहीं था, बट जब धीरे-धीरे हम क्या कर रहे हैं, क्लोज ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्लोज ला रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स डेवलप होगी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है। अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है, मतलब एटम्स एक दूसरे को क्लोज आना चाह रहा है, और क्लोज आने का मतलब क्या है कि ये दोनों अपना स्टेबिलिटी गेन करने की ओर आ रहे हैं। और बच्चों जब स्टेबिलिटी गेन होती है तो क्या होता है, एनर्जी के रिलीज होता है। तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। इस प्रोसेस में क्या होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी। और बच्चों जब अगर हम यहाँ बात करें, क्या हो रहा है, रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी ये क्या चाह रहा है, एक दूसरे के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होना चाह रहा है।
बॉन्ड की फॉर्मेशन होना चाह रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ रहा है, एनर्जी को रिलीज करना पड़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें सिस्टम से एनर्जी क्या हो, रिलीज हो, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सिंस यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट हो रहा है, मतलब एक दूसरे के क्या हो रहा है, क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं। क्लोज आ गए मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी गेन करना चाह रहे हैं। स्टेबिलिटी गेन क्या होता है, जब सिस्टम एनर्जी रिलीज करे, तो क्या कर रहा है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज कर रहा है। जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ये होगा पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखो जो आपका सिस्टम है, जो आपका एनर्जी डायग्राम है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे एनर्जी रिलीज कर रहा है और एक पॉइंट पे आके क्या हो जाता है, रुक जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और इस कांस्टेंट पॉइंट पे क्या होता है, आपको जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स इक्वल हो जाता है रिपल्सन के। जिस पॉइंट पे क्या होता है, एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है, उस पॉइंट पे क्या होता है, आपका अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्सेस दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, आर नोट। इस पॉइंट को बोलते हैं आर नोट। और ये आर नोट क्या डिफाइन करता है, बॉन्ड लेंथ। I mean, we can say that the closest distance between two atoms or the closest distance between two nuclei of atoms is called क्या, bond length। क्या हो रहा है, यहाँ पे दो एटम्स जब क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आ रहे हैं, उस टाइम क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो उस टाइम जो बॉन्ड लेंथ का डिस्टेंस होगा, जो दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। और ये क्या करेगा, वापस एनर्जी इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा क्या है, ग्राफ्स ऑफ BBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, ग्राफ देता है जिसके बीच क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या था, H2O का फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस, फॉर्मेशन ऑफ H2। तो फॉर्मेशन ऑफ H2 कैसे फॉर्म होते हैं तो पता चल गया, ठीक है। हमने ग्राफ भी देख लिया, ग्राफ में कैसे वेरिएशन आता है, कैसे दो इनफाइनाइट डिस्टेंस एटम्स थे उसको धीरे धीरे पास लाए, धीरे धीरे और पास लाए, कब तक लाए, जब तक दोनों एक दूसरे को क्या कर ले, एक दूसरे से कंबाइन कर जाए और क्या एक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करे। और वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होने के दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो हम बोल सकते हैं जो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। और ये क्या होता है, एक पॉइंट पे आके दोनों कंबाइन कर जाते हैं और हमें क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये था आपका VBT।